गांव से कुछ दूरी पे एक मकान था, गांव से कुछ अलग था, और उसमें एक ही व्यक्ति रहता था। उसके पास काफी धन वैभव भी था। एक दिन चोर लोगों ने विचार किया कि आज ये अकेला रहता है, इसे लूट लिया जाए। सो 3-4 चोर रात्रि में उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए। 3-4 और सबसे पहले एक ने पत्थर उठाया, उसको पत्थर मारा खिड़की पे, खिड़की टूट गई। अब उस जमाने फोन तो होता नहीं था, पुलिस को फोन करें कि आ जाओ आ जाओ। जो खिड़की पे पत्थर लगा, सो अंदर व्यक्ति जो बैठा था बड़ा समझदार था, वो समझ गया कि चोर ही आए और ये हमें लूटने आए हैं। अब जैसे ही उसने पत्थर से देखा, तुरंत चिल्लाया, बोले भैया राम सिंह कहाँ हो, देखो तो न जाने किसने पत्थर मारा है। अरे वो श्याम सिंह कहाँ सोए, उन्हें भी जगाओ। और शेर सिंह कहाँ है, अरे अरे देखो किसी ने पत्थर मारा। और 10-15 नाम गिनाए। चोरों ने सोचा कि यहाँ तो पता नहीं कितने भरे पड़े, कहीं यहाँ गए तो फिर जीवित वापस नहीं आएंगे, तो सब भाग गए। भैया जब झूठे नाम असली चोरों को भगा सकते हैं, तो भगवान का असली नाम इन झूठे काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि शत्रुओं को क्यों नहीं भगा सकता। भगवान के नाम में तो भगवान से भी ज्यादा शक्ति है। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम। कोई अगर राम जी का विरोधी भी है ना और राम नाम जपता है, तो राम जी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बल है भगवान के नाम। आप विचार करो। कहते हैं एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार अयोध्या में जब राम जी लौट आए थे रावण का अंत करके, तो राम जी ने सोचा कि सब बंदर भालू हैं और सब ऋषि मुनियों को बुलाया जाए। इन बंदर भालुओं ने भी बहुत सहायता हमारी की, इनको सम्मानित किया जाए और इनको कुछ ना कुछ उपहार दिया जाए। ऋषि मुनियों को बुलाया जाए, ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाए, उनका सम्मान किया जाए। बहुत समय बाद हम लौटे तो सब ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर दिया। अच्छा, जिम्मेदारी किसे सौंपी सम्मान करने की? शत्रुघ्न जी को। बोले शत्रुघ्न जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सच में हैं। तो राम जी शत्रुघ्न जी से कहते हैं, शत्रुघ्न जी जो जो ऋषि मुनि आए उनका सम्मान आप करना। ठीक है महाराज। अच्छा, शत्रुघ्न जी को राम जी का कुछ साथ भी कम मिला, क्योंकि बचपन में मिला। उसके बाद राम जी तो जब विश्वामित्र जी के साथ चले गए तो वहां लक्ष्मण जी साथ रहे। उसके बाद वनवास गए तो लक्ष्मण जी साथ रहे। जब लौटे तो कुछ समय बाद उनको शत्रुघ्न जी को मथुरा का राज्य दे दिया गया, मथुरा के राजा हुए। तो राम जी से दूर रहना पड़ा और राम जी की आज्ञा थी कि तुमको मथुरा का राज्य संभालना है। तो शत्रुघ्न जी बहुत दूर रहे प्रभु से, पर प्रभु का नाम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो राम जी ने जिम्मेदारी दी सब ऋषि मुनियों का सत्कार करना। वो सब ऋषि मुनि पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। शत्रुघ्न जी सबके चरण धुलवाते, सबको माला पहनाते, दक्षिणा देते, तिलक लगाते, नमस्कार करते, फिर आगे बढ़ते। ऐसा चल रहा था और सब ऋषि मुनि आए हुए थे अयोध्या का वैभव देखने के लिए। कहते उन्हीं ऋषि मुनियों में श्री नारद जी बैठे हुए थे और नारद जी का पूजन किया शत्रुघ्न जी ने। चरण धुलवाए, तिलक लगाया, माला पहनाई, दक्षिणा दी और नारद जी के बिल्कुल बगल